अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की, जो कि हमारे पास सेकंड सिलेक्शन स्टेटमेंट के तौर पर काम करती है। इफ का मतलब होता है हमारे पास अगर और एल्स हमारे पास, इसको हम कहते हैं वरना। हमारे पास बहुत का ऐसी सिचुएशन आती है, हम कहते हैं कि अगर ये बात ऐसी है तो ठीक है, वरना ये वाली बात। अगर डॉलर का पेन मिल जाए तो ठीक है, वरना पियानो का ले आना। अगर पेप्सी मिल जाए तो ठीक है, वरना कोका कोला। तो यानी कि जब हमारे पास टू वे डिसीजन हो, दो बातें हो, उनमें से हमने एक कंज्यूम करनी हो, तब हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो बंदा पास है, वरना फेल होगा। तो यूज फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन, इफ एल्स स्टेटमेंट को हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते, उनमें से हमने किसी एक का इंतखाब करना हो। इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू द एसोसिएटेड कोड विद इफ स्टेटमेंट रन। अगर हमारे पास दी गई बात होगी सही तो एसोसिएटेड कोड चलेगा विद इफ स्टेटमेंट वाला। अगर दी गई बात हमारे पास है फॉल्स तो फिर हमारे पास एल्स स्टेटमेंट वाला कोड चलेगा। सिंटैक्स इसका हमारे पास कुछ यूं आता है कि इफ कंडीशन, अब इफ के बाद कंडीशन, अगर ये कंडीशन होगी ट्रू तो कोड ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और सीधा बॉडी से बाहर मूव कर जाएगा। और अगर हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल हमारे पास एल्स पार्ट पे जाएगा, इसके नीचे एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट करेगा। वो एक लाइन भी हो सकती है, एक से ज्यादा लाइन भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट वो इनके नीचे सिर्फ एक लाइन को इनकी बॉडी कंसीडर करता है। अगर हमने दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी होगी उसके लिए फिर हम कंपाउंड स्टेटमेंट का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट शुड बी रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। कोई भी बात जो हम कर्ली ब्रेसेस के दरमियान लिखेंगे, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो चाहे वो 20 स्टेटमेंट्स हो, वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, बॉडी ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट बन जाएंगी। अगर मैं ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स लिख दूंगा तो ये 10 की 10 स्टेटमेंट्स तब चलेंगी जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। या हम यूं कह सकते हैं कि जब एल्स स्टेटमेंट पर कंट्रोल आएगा तो ये 10 की 10 स्टेटमेंट्स चलेंगी। अगर मैं इन ब्रेसेस के बगैर लिखता हूँ तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो एक को इसका हिस्सा समझेगा और बाकी 9 हमारे पास मेन प्रोग्राम का हिस्सा कंसीडर की जाएंगी। फ्लो चार्ट हमारे पास कंट्रोल आएगा कंडीशन पर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एसोसिएटेड कोड विद एक स्टेटमेंट चलेगा और कंट्रोल बॉडी से बाहर मूव कर जाएगा। अगर हमारे पास कंडीशन होती है फॉल्स तो एसोसिएटेड कोड विद इफ से एल्स स्टेटमेंट चलेगा और कंट्रोल बॉडी से बाहर मूव कर जाएगा। दोनों में से एक स्टेटमेंट चलेगी, ना तो दोनों ही स्किप हो सकती है, ना ही दोनों की दोनों चलेंगी। कंपाउंड स्टेटमेंट की बात होगी थी, प्रोग्राम देखते हैं हैश इंक्लूड वगैरह का आपको पता है। हमने कहा इंट एन, हमारे पास हमने एन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फिर वो कह रहा है इंटर आ नंबर, प्रिंट अप कर दो इंटर आ नंबर। उसने हमें स्क्रीन पर दिखा दिया इंटर आ नंबर। फिर स्कैन अप स्टेटमेंट चलेगी, हमने कहा परसेंटेज डी किस फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहा है, एन को। मैंने इसको वैल्यू दे दी कितनी, 12। अब ये 12 वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जिसका हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। फिर वो कहता है कि इफ एन का मोड लिया जाए, मोड का हमें पता है कि हमने उस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 6 12, बाकी क्या है 0 0 बराबर है 0 के, तो बात क्या हुई, सही। मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर गिवन देता है। तो हमारे पास फिर वो क्या कह रहा है कि प्रिंट अप कर दो परसेंटेज डी, बैच स्लैश एन से कंट्रोल चला जाएगा। यहाँ पर हमने कहा परसेंटेज डी की जगह पे हम वैल्यू दिखा रहे हैं वो वेरिएबल एन में क्या पड़ा है 12। हम यहाँ पे दिखाएंगे 12 इज इवन। अब दूसरी बात, अब ये वाला कोड नहीं चलेगा एल्स वाला क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। फिर हमने दोबारा उसको कहा इंटर आ नंबर। अब दोबारा उसने एक एन नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें हमने वैल्यू मैंने उसको दे दी कितनी, 15। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 15 आएगा तो जब वो 15 का कंपैरिजन करेगा 2 के साथ, 2 7 14, बाकी बचा 1 बराबर है 0 के बाद क्या हुई, गलत। बात गलत है तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल यहाँ से सीधा कंडीशन को चेक करने के बाद इधर आ जाएगा एल्स बाय डिफॉल्ट चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारे पास यहाँ पर दिखाएगा क्या, परसेंट बैक स्लैश एन कंट्रोल न्यू लाइन पर 15 इज ऑड और फिर इसी का दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या दिखा देगा, थैंक यू। क्या दिखा देगा, थैंक यू। हर इफ स्टेटमेंट का एल्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एल्स स्टेटमेंट का इफ होना जरूरी है। ये दो क्वेश्चन आते हैं कि क्या हर इफ का एल्स होना जरूरी है, इसका आंसर होगा नो। हमने कल सिंपल स्टेटमेंट देखी थी, वहां पर हमारे पास इफ का एल्स पार्ट नहीं था, लेकिन हमने एल्स देखी है उसका इफ होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।